Hello everyone, welcome to the Cat Channel Quantifiers. My name is Sahil Arora. So आज के लिए we have picked up this question that came as a doubt in our WhatsApp group, right? अगर आपने ये क्वेश्चन खुद करा है तो बहुत ही अच्छी बात है. I would want you to pause the screen and give it a try. If you have made equations, well and good. But if you haven't made equations and you have done it, let's say orally or in a very short manner, then hats off to you. So we will learn something like this. Right. Before I start this question or explain this up, there are two things that we should know. Right. First, कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम. ये हमें पता होना चाहिए कि डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम. आप 50 की स्पीड पे चल रहे हो, आप 2 घंटे चले हो तो आप 100 किलोमीटर कवर कर लोगे. राइट. अब ये एक चीज पता होनी चाहिए. दूसरी चीज हमें पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दैट डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कि अगर आप लेट से 10 किलोमीटर की स्पीड पे चल रहे हो, ठीक है, तो आप 1 घंटे में कितना कवर करोगे? 10 किलोमीटर. ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे में आप 10 किलोमीटर कवर करोगे. बट अगर आपका फ्रेंड 20 पे चल रहा है तो वो 20 किलोमीटर कवर करेगा. अगर कोई और दोस्त 90 पे चल रहा है, लेट से कार में जा रहा है 90 किलोमीटर आवर पे 1 घंटा, तो वो 90 किलोमीटर कवर करेगा. राइट. तो बेसिकली जिसका जो चीज जिसकी जितनी स्पीड है वो सेम टाइम में उतने गुना डिस्टेंस करेगा. राइट. अगर आपकी स्पीड 10 है, आपकी स्पीड दोस्त की स्पीड 50 है, तो सेम टाइम अगर आपने लिया तो उस सेम टाइम में आप 10 कवर करोगे और आपका दोस्त 50 कवर करेगा, यानी आपसे 5 टाइम्स कवर करेगा. राइट. ये हमें पता होना चाहिए. द ओनली टू थिंग्स वी शुड. अब आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्या कहते हैं? वो कहता है कि यार, Sonak, Neeraj, and SK need to reach the lecture hall on time, which is 15 kilometers away from their current location. Right. Let's say कि here they are currently, right? Currently they are at this point A. This is the lecture hall. Okay. Now the distance is 15 kilometers. It is given to us that the distance is 15 kilometers. Okay. Now they say they had only one bike which can accommodate maximum 2 persons at a time. So Sonak, Neeraj और एसके, इनके पास मिला के सिर्फ और सिर्फ एक ही बाइक है जिसपे दो ही लोग आ सकते हैं एट अ टाइम. सोनक केम अप विद द आइडिया दैट वेयर ऑल ऑफ देम कैन रीच एट द सेम टाइम. सोनक के पास एक आइडिया आता है कि सब सेम टाइम पे पहुंचेंगे. he took SK with him on bike and asked Neeraj to walk until he picks him up. यानी कि वो कहता है कि एस कहता है तू मेरे साथ, एसके को तू मेरे साथ चल. वो दोनों बाइक पे जा रहे हैं. वो कहता, और वो इतना नीरज को कहता है कि तू चलते रहना. नीरज इज वॉकिंग 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 वॉकिंग. आफ्टर अ सर्टेन टाइम after a certain time he drops SK and move back to pick the Neeraj. SK walk the remaining distance. Right. अब इसने यहाँ पे लेट से उसने उतार दिया नीरज को. उसने कहा कि अब यहां से आप पैदल जाओ. ठीक है. और वो नीरज ने पैदल चलना शुरू कर दिया. अब वो क्या करता है, उतर के एसके जो कि पहले से ही पैदल आ रहा था उसको लेने जाता है. लेट से यहाँ पे वो पहुंचा हुआ था एसके, जब उसने नीरज को ड्रॉप किया तो उसने इतना डिस्टेंस और चला होगा और यहाँ से सोनक आ गया होगा, वो यहाँ उसको लेट से मिल गया होगा, है ना. कुछ डिस्टेंस तो वो पहले अकेला ही चल रहा है. ठीक है. इतने में दोनों बाइक पे हैं. अब यहाँ पे जब नीरज उतर गया बाइक से और वो वापस आ रहा है, तब भी वो आगे तो चलता ही रहेगा ना, तो इतना डिस्टेंस और आगे आ जाएगा वो. इसके बाद बचा हुआ डिस्टेंस नीरज अकेला चल रहा है और ये इस तरह आ रहे हैं. तो अब अगर मैं इसको बाइफेवरेट कर दूं डिस्टेंस को थोड़ा अच्छा समझाने के लिए आपको, तो मैं कह सकता हूं कि अब दिस डिस्टेंस इज कवर्ड बाय एस प्लस एस के. राइट. ओके. एस प्लस एस के. This distance is covered by SK alone. So this distance is covered by SK alone. Right. This distance is covered by Neeraj until the point SK is dropped. Then this distance is covered by Neeraj when SK is being dropped off and S comes back. तो कुछ तो डिस्टेंस चला होगा. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है, क्योंकि हमें पता है सिंस वी नो कि जो वॉकिंग स्पीड है वो 10 है, बाइक की स्पीड 30 है.
और जो भी बंदा वॉक कर रहा है वो सेम टाइम पे वॉक कर रहा है। नीरज भी वॉक करता है 10 पे और एसके भी वॉक वॉक करता है 10 पे। अब खुद सोचो यार, डिस्टेंस इस तरह से डिवाइडेड है, डिस्टेंस इस तरह से डिवाइडेड है कि जितना टाइम या जितना डिस्टेंस नीरज ने पैदल चला उतना ही डिस्टेंस एसके ने भी पैदल चला होगा, सिमेट्रिकली अगर हम देखें तो। क्यों? अगर ऐसा ना होता, क्योंकि सबकी स्पीड सेम है, प्लीज इस बात को जरा ध्यान से समझना, अगर इन दोनों का डिस्टेंस सेम ना होता पैदल चलने का सेम टाइम पे, तो किसी एक को दूसरे से ज्यादा टाइम लगता और वो सेम टाइम पे ना पहुंचते। क्योंकि वो सेम टाइम पे पहुंचे, विच मीन्स कि जितना डिस्टेंस नीरज ने पैदल चला है उतना ही डिस्टेंस वहां पे एसके ने भी पैदल चला है। राइट, अब अगर आपको ये बात समझ आ गई तो क्वेश्चन यहाँ के बाद काफी इजी हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, उसको सिर्फ ये डिवाइड कर रहा हूं कि लेट्स से इस पॉइंट पे नीरज को पिक किया गया। बस जब नीरज, इससे पहले नीरज पैदल चल रहा था, जितना भी डिस्टेंस था जिस मर्जी फॉर्म में था नीरज पैदल चल रहा था इससे पहले, यहां से इसके बाद एसके पैदल चल रहा था, एसके ड्रोव फ्रॉम हिम। और ये मुझे पता है कि जो ये डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के बराबर है। राइट, अब जरा ध्यान से इस बात को समझो कि जितनी देर में नीरज ने पैदल चला, ये डिस्टेंस डी, नीरज ने डिस्टेंस कुछ तो चला होगा ना, डी डिस्टेंस, नीरज ने चला 10 की स्पीड पे और एस ने चला था 30 की स्पीड पे। तो कहना है इससे, क्योंकि उसकी स्पीड 3 टाइम्स है, तो अगर इसने डी डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उसने बाइक पे 3D डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। यानी ये डी है, और ये पूरा दिस पार्ट यहां से ड्रॉप किया, यहां से वापस आया, ये पूरा डिस्टेंस 3D है, जितने में इसने सिर्फ ये डी किया, दूसरे बाइक वाले ने 3D कर लिया। राइट, ये बात हमें समझ आनी चाहिए। अब ये पूरा डिस्टेंस 3D है, ध्यान से समझना प्लीज, ये पूरा डिस्टेंस 3D है जिसमें से ये पार्ट डी है। राइट, तो कैन आई से इफ दिस इज डी देन दिस पार्ट इज ओनली 2D। राइट, टोटल 3D था ना, ये वाला पार्ट तो इसके बराबर ही है, पैरेलल लाइंस है यहाँ पे। अगर ये डी है तो ये भी डी होगा, तो बचा हुआ ये पार्ट होगा 2D, दिस पार्ट इज 2D। राइट, ठीक है। अब 2D मतलब, अब देखो 2D में वो आगे भी इतना पार्ट गया है और पीछे भी इतना पार्ट आया है, तो 2D का जो डिस्टेंस है वो टू एंड फ्रो में है, इतना आगे गया इतना पीछे आया, यानी कि 2D में वो D आगे गया और D पीछे आया। सो इन द नटशेल ये डिस्टेंस अगेन D ही है सिर्फ। राइट, क्योंकि इसको 2 बार किया बाइक वाले ने तो वो 2D बन गया, लेकिन एक्चुअल में डिस्टेंस D है। और मुझे ये भी पता है कि जितना जितनी ये नीरज पैदल चला है उतनी ये एसके पैदल चला है, तो बेसिकली ये डिस्टेंस भी D है। राइट, अब मेरी जिंदगी बहुत आसान होगी, क्योंकि मेरे पास वो सारे पार्ट्स आ गए जो मुझे चाहिए थे, कि ये पार्ट डी है जहां पे नीरज पैदल चला, ये पार्ट डी है जहां पे नीरज और एस के बाइक पे थे, और ये पार्ट भी डी है जहां, सॉरी, जहां पे एस और नीरज बाइक पे थे, और ये वाला पार्ट भी डी है जहां पे एस के अकेला वो था। और ये टोटल डिस्टेंस कितना था हमारे पास, हमें 15 किलोमीटर दिया हुआ था। अब जो डिस्टेंस 3 पार्ट्स में है, डी प्लस डी इज इक्वल टू 15 किलोमीटर। तो यहां से आया 3D इज इक्वल टू 15 और डी की वैल्यू आई 5। ठीक है, अब मेरे से पूछा क्या गया है, टोटल जर्नी टाइम। टोटल जर्नी टाइम, क्योंकि सब सेम टाइम पे ही पहुंचे हैं, तो मैं किसी एक बंदे का भी जर्नी टाइम निकाल लूं तो सबका सेम आएगा, ज्यादा टेंशन की लोड है नहीं हमें वहां पे। अगर मैं सिर्फ नीरज के बारे में सोचूं, सिर्फ नीरज के बारे में, नीरज ने ये डिस्टेंस, जो ये डी डिस्टेंस है, ये पैदल चला, और बाकी जो ये 2D डिस्टेंस है वो बाइक पे चला, एस के साथ, या जो एस के जो भी था, है ना। तो उसने ये डिस्टेंस पैदल चला और ये डिस्टेंस बाइक पे चला। तो जो पैदल चला उसने 5 किलोमीटर, उसके लिए उसकी स्पीड थी 10, तो उसका टाइम आया ये 5/10। ठीक है, 5 किलोमीटर था, 10 की स्पीड थी। और बाकी जो 10 किलोमीटर थे उसके लिए उसकी स्पीड थी 30, उसके लिए उसकी स्पीड कितनी थी 30। तो ये जो 10 किलो बचे हुए 10 किलोमीटर है, 5 और 5 10, वो उसने बाइक पे किया तो 30 पे किया, तो 5/10 प्लस 10/30, तो ये आया 25/30, यही आएगा, इंटू थ्री 15/30, 25/30, सो 25/30। ठीक है, ये आवर्स में आंसर आ रहा है आपका, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर वगैरह में था। तो मिनट्स की बात करूं तो 25/30 इंटू 60, आपके पास आंसर आएगा 50 मिनट्स। राइट, अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया इस अप्रोच के साथ, तो प्लीज चैनल को लाइक कर देना, दैट इज द मोस्ट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट ग्रेट डे।